बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह मारंग बलोच कहां है? मारंग बलोच को वाकईतन गिरफ्तार कर दिया गया है या एमपीओ के तहत उन्हें नजरबंद करके कोटा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है? एहतजाज हो रहे हैं, शटरबंद हड़ताल हो रही है और खवातीन सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। कई बलोचिस्तान के कौम परस्त रहनुमाओं ने डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया है। डॉक्टर मारंग बलोच जो गुज़श्ता रोज कोटा के सरियाब रोड पर मिसिंग पर्सन के एहतजाज में शरीक थी और वहां पर जो मुज़ाकराती कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में दोनों अतराफ कशीदगी बढ़ी और वहां पर फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन को। वहां पर मुजाहिरीन तो मुंतशिर हुए, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि वहां उनके 4 नौजवानों को हलाक किया गया और कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत कहती है कि डॉक्टर मारंग बलोच के हमरा 7 खवातीन और 10 मर्दों को गिरफ्तार किया गया है और एमपीओ के तहत जो है उन्हें कोटा के सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया है और 1 माह की नजरबंदी के बाद शायद मारंग बलोच पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कोटा सरियाब रोड पर जो मुजाहिरीन थे उनके काफी मुतालबात थे और उन मुतालबात में सर फहरिस्त मुतालबा जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जो बलूचिस्तान के शिद्दत पसंद यानी बीएलए के हलाक शुदा का जो शिद्दत पसंद थे, दहशतगर्द थे, उनके लाशों की वर्षा को वापसी के लिए एहतजाज हो रहा था। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि उनको लाशें कभी भी किसी सूरत में नहीं दी जाएंगी क्योंकि वो दहशतगर्द थे और दहशतगर्दों की लाशें एजाज के साथ हम दफन करने नहीं देंगे। जिसके बाद कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई और कशीदा सूरत हाल पैदा होने के बाद आज तीसरा रोज है बलूचिस्तान में खवातीन, बच्चे, मर्द मुख्तलिफ सड़कों पर रोड बिला करके बैठे हुए हैं और वहां पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उन और मुजाहिरीन के माबैन जो है वो कशीदगी चल रही है और वहां पर जो है वो झड़पें हो रही हैं। बलूचिस्तान के कई सड़कें बिला के हैं और वहां सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासर है। कई शहरों में शटरबंद हड़ताल कर दी गई है और जबरदस्ती दुकानें खुलाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन वहां दुकानदार अपने दुकान और कारोबार को बंद रखे हुए हैं। बलूचिस्तान के खवातीन कौम परस्त रहनुमा और मुजाहिरीन कहते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच को जबरदस्ती लापता किया गया है और वहां उनकी गुमशुदगी के खिलाफ उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक डॉक्टर मारंग बलोच को बाजियाब नहीं कराया जा सकता। मारंग बलोच के हवाले से कहा जा रहा है कि वो गुज़श्ता रोज जो है वो एहतजाज जो सरियाब रोड पर जाफर एक्सप्रेस में शिद्दत पसंदों की हलाकत के बाद उनकी लाशें वर्षा को दिए जाने के खिलाफ लगे धरने में शरीक थी और धरने के बाद जो है वो सिविल हॉस्पिटल पर धावा बोला गया था और वहां तोड़फोड़ की गई थी और तोड़फोड़ का मुकदमा भी वहां मुजाहिरीन पर दर्ज किया गया है जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच का नाम भी शामिल है और उनके बाद सूरत हाल आज तक जो है वो कशीदा है। बलूचिस्तान के कौम परस्त रहनुमा सरदार अख्तर जान मेंगल कहते हैं कि जब भी रियासत से कोई सवाल करो तो उनके बदले में उन्हें गोलियां दी जाती हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज जो है वो 4 मजदूर जिनका ताल्लुक पंजाब से था और ट्यूबवेल की वो मजदूरी कर रहे थे उनको कत्ल किया गया। उसी दौरान कहा जा रहा है कि पुलिस के 4 एहलकारों की भी जो है वो झड़पों के दौरान हलाकतें हुई हैं। बलूचिस्तान के कौम परस्त रहनुमाओं का कहना है कि कोटा के अंदर जो झड़पें और एहतजाज हुआ था उसी एहतजाज के दौरान उनके 4 नौजवानों को हलाक किया गया फायरिंग करके, जबकि कई ऐसे नौजवान लापता हैं जिनको एहतजाज और मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत ताहाल सदर आसिफ अली जरदारी भी बलूचिस्तान का दौरा करके वापस आए हैं, लेकिन कशीदा सूरत हाल है जो थमने का नाम नहीं ले रही। कशीदा सूरत हाल इतनी है कि वहां पर जो पुलिस अमला है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो भी जो है वो रिट कायम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से सूरत हाल कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुक्टी कहते हैं वो किसी सूरत में ये मैयतें जो दहशतगर्दों की हैं उनके वर्षा के हवाले नहीं की जाएंगी ताकि वो उनको एजाज के साथ दफन करें। ये जो है वो इबरतनाक इनको बना देंगे और ये इबरतनाक जो है वो मैयतें हैं और इनकी तदफीन जो है वो शान शौकत के साथ नहीं की जाएगी और दहशतगर्दों की का जो है वो उनको टाइटल दिया गया है और दहशतगर्दों का इनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा और इनको वर्षा के हवाले कभी नहीं किया जाएगा। काफी लाशें जो है वो बलूचिस्तान के वजीर आला कहते हैं कि उन्होंने दफना दी हैं और बाकी को भी दफना देंगे।